हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में सेबी चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगे हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में कहा गया है, हमने पहले ये देखा था कि अडानी किस तरह गंभीर नियामक हस्तक्षेप के बिना ही पूर्ण विश्वास के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं। आइए इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। अडानी और सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के साथ संबंधों के जरिए इस बात को कैसे समझा जा सकता है। अमेरिकी फर्म ने आरोप लगाया है कि सेबी ने अभी तक इंडिया इन्फोलाइन, EM रिसर्जेंट फंड एंड इमरजेंसी इंडिया फोकस फंड्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले दूसरे सस्पेक्ट अडानी शेयर होल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि हमें ये पता ही नहीं चला कि मौजूदा सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धुवल बुच ही उन्हीं अस्पष्ट ऑफशोर बर्मुडा और मॉरिशस फंड्स में हिस्सेदारी थी उनकी, जिन्हें विनोद अडानी ने इस्तेमाल किया था। हिंडनबर्ग के नए दावों के माने तो ऑफशोर मॉरिशस फंड्स की स्थापना अडानी ग्रुप के ही एक डायरेक्टर ने इंडिया इन्फोलाइन के जरिए की और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसी फंड का इस्तेमाल सेबी चेयरपर्सन और उसके पति द्वारा किया जा रहा है, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट में विसल ब्लोअर दस्तावेजों से खुलासा हुआ है। माधवी बुच और उनके पति धुवल बुच ने पहली बार सिंगापुर में 5 जून 2015 को पहली बार IPE प्लस फंड 1 खुलवाया। IIFL में फंड की जानकारी वाले एक दस्तावेज में उनके निवेश का सोर्स सैलरी को बताया गया और पति पत्नी की नेट वर्थ करीब $10 मिलियन थी। रिसर्च फर्म ने कहा है कि विसल ब्लोअर्स से मिले दस्तावेजों के मुताबिक 22 मार्च 2017 यानी माधवी बुच की इस राजनीतिक नियुक्ति से पहले माधवी के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट को एक पत्र लिखा। इस ईमेल में उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड्स GDOF में निवेश के बारे में जानकारी दी थी। इस पत्र में धुवल बुच ने अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए एकमात्र अधिकृत व्यक्ति होने का आवेदन किया था। ऐसा लग रहा था कि इस राजनीतिक नियुक्ति से पहले अपनी पत्नी के नाम से सभी एसेट्स वो हटाना चाहते थे। अब इसके बाद 25 फरवरी 2018 यानी जब माधवी बुच सेबी की फुल टाइम मेंबर थी, उस समय के दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने निजी तौर पर इंडिया इन्फोलाइन के फंड्स में यूनिट्स को रिडीम करने के लिए उनका पर्सनल जीमेल अकाउंट यूज करने, उनके पति के नाम पर बिजनेस करने के लिए कहा था। हिंडनबर्ग द्वारा जारी दस्तावेजों के मुताबिक 26 फरवरी 2018 को माधवी बुच के निजी ईमेल पर एक लेटर भेजा गया, जिसमें स्ट्रक्चर की डिटेल्स का खुलासा किया गया है। GDOF सेल 90 IPE प्लस फंड 1। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2017 से मार्च 2022 यानी माधवी बुच सेबी की फुल टाइम मेंबर और चेयरपर्सन रहने के दौरान वो एक ऑफशोर सिंगापुर के कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स में 100% की हिस्सेदार थी। 16 मार्च 2022 को यानी सेबी चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते बाद उन्होंने चुपचाप सारे शेयर्स अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिए। बता दें कि अगोरा पार्टनर्स PTE लिमिटेड को 27 मार्च 2023 को सिंगापुर में रजिस्टर किया गया था। ये खुद को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म बताती है। कंपनी के 2014 एनुअल रिटर्न्स के मुताबिक माधवी बुच ने उस समय खुद को 100% शेयर होल्डर दिखाया था। मौजूदा वक्त की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक सेबी डायरेक्टर माधवी बुच फिलहाल एक इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस कंपनी अगोरा एडवाइजरी में 99% की हिस्सेदार हैं, जबकि उनके पति कंपनी में डायरेक्टर हैं। साल 2022 में इस कंपनी ने कंसल्टिंग के $2,61,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। माधवी की सेबी से बताई गई सैलरी से 4.4 गुना ज्यादा है ये। हिंडनबर्ग ने यह भी खुलासा किया है कि जब माधवी बुच फुल टाइम मेंबर के तौर पर काम कर रही थी, उनके पति को 2019 में ब्लैकस्टोन नाम की एक कंपनी में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया, जबकि उनके पति की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक इससे पहले उन्होंने किसी फंड, रियल एस्टेट या कैपिटल मार्केट के लिए काम नहीं किया था। जनवरी 2023 में गौतम अडानी की मल्टीनेशनल कंपनी अडानी ग्रुप पर शेयर्स की गड़बड़ी, ऑडिटिंग फ्रॉड और हेरफेर से जुड़े कई बड़े और गंभीर आरोप लगे।
इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर बुरी तरह टूटे और कंपनी की वैल्यूएशन पर भी असर पड़ा। इसके अलावा गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी भारी कमी आई है और अरबपतियों की लिस्ट में वे काफी नीचे पहुंच गए हैं। करीब 1 साल तक चली सेबी की जांच और केस के बाद इसी साल यानी जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोप साबित न होने की बात कहते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको बताते हैं। सेबी द्वारा अडानी ग्रुप की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे इस मामले में किसी प्रकार का संदेह हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है कि सेबी की रिपोर्ट पर अविश्वास किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा सेबी ही इस मामले की सही जांच कर सकती है और अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि बाजार नियामक सेबी की गतिविधियां संदिग्ध है क्योंकि उनके पास 2014 से सारे डिटेल्स हैं। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया था। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।